परसों इस वक्त 6:30 होशंगाबाद में था। कार्यक्रम इस प्रकार से था। 8 को मुझे सुबह भोपाल पहुंचना था। शाम को वहां सत्संग था। कार्यक्रम के अनुसार अगले दिन मुझे होशंगाबाद ले जाना था। मेरी अपनी धारणा के अनुसार जहां उद्घाटन होता है या खुला सत्संग होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वहां एक दिन पहले पहुंचूं। यहां ऐसा ना हो सका, लेकिन मन में खिन्नता थी। वे लोग बेचारे पीछे पीछे रहने वाले, अतएव जैसा भोपाल या और सीनियर्स ने कहा, बेचारे मान गए। यहां मुझे कह के गए थे, कोशिश करना भोपाल का सत्संग रात को खत्म होगा, रात को ही होशंगाबाद आ जाना। हमारा बहुत मन है कि तू एक रात पहले होशंगाबाद आके रहे। मैंने उनको हाँ की। ऐसा ही अगर प्रबंध बन सके तो मैं पहुंचूंगा। मेरे जाने तक इन लोगों ने फैसला कर लिया हुआ था कि लेट हम होशंगाबाद नहीं ले जाएंगे। तो मैं जहां जाता हूं देवी सज्जनों, उन्हीं के वश में होता हूं। मैं अपनी कोई से नहीं रखता। सत्संग की समाप्ति हुई। सुबह मुझे कहा गया कि 5:30 बजे की ट्रेन है, जीटी एक्सप्रेस यहां से चलती है, होशंगाबाद जाती है, भोपाल से होती हुई 5 बजे तैयार रहना। मैं तैयार हुआ। सूचना मिली गाड़ी 1.5 घंटा लेट है। 7 बजे पहुंचने का समय था। 8:30 बजे पहुंचूंगा। 9 बजे हवन शुरू हो जाएगा। मैं अच्छी तरह से किसी के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे पूछें कि होशंगाबाद का श्री रामकृष्ण कैसा है, तो मैंने नहीं देखा। 9 बजे से लेके 2 बजे तक इतनी व्यस्तता होती है उस दिन मेरी कि मैं कुछ नहीं देख पाता। 2:30 बजे के आसपास मुझे दोपहर का खाना खाने को मिलता है। मैंने वहां के प्रबंधकों को बुलाया, भोपाल के। उनसे पूछा कि क्या लेटेस्ट समाचार है। कहा गाड़ी 1.5 घंटा लेट है और भी लेट हो सकती है। मैंने उन्हें तत्काल कहा कि मेहरबानी करके मुझे अभी होशंगाबाद ले चलिए। आप कैसे जा रहे हैं? कहा तेरी सीट तो ट्रेन में है, हम लोग बाई रोड जा रहे हैं, मैं भी बाई रोड जाऊंगा। निकल पड़े 7 बजे से पहले पहले होशंगाबाद। प्रोग्राम इसलिए बदला था कि रास्ते में सुबह सुबह ट्रकों का जाम लग जाता है, घंटों लगा रहता है, निकलना बहुत मुश्किल। 3-3 घंटे, 1.5 घंटे का रास्ता 3 घंटे 3.5 घंटे भी लग जाते हैं। तेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रोग्राम बदला था। परमेश्वर की कृपा निर्विघ्न 7 बजे से पहले पहले 7:30 बजे तक मैंने नाश्ता भी कर लिया था। मुझे ये भी होता है कि जहां जाना होता है, जहां ये कार्यक्रम होता है, चाहे वहीं जाके पीऊं या नाश्ता वहीं जाके करूं। परमेश्वर ने वो भी इच्छा पूरी की। जाते जाते ही उनको संदेश भी दिया था कि मेरा नाश्ता तैयार रखना, मैं वहीं आके कर लूंगा।
काफी समय मिल गया पहले। 7:30 इस वक्त मैं होशंगाबाद में था। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक जिला है, साधक सिंह, नर्मदा नदी के किनारे स्थित। बहुत वर्ष पहले गया था तो भारी वर्षा थी। उनके पास कोई दीक्षा के लिए जगह नहीं थी और दीक्षा हजारों में। अतएव बहुत रात लेट तक दीक्षा होती रही। लोग कहें हम बिना दीक्षा के जाने नहीं देंगे। मुझे बाहर आवाज सुनाई दे, कुछ भी हो, हम बिना दीक्षा लिए इसे जाने नहीं देंगे। यहां से हमें दीक्षा लेनी ही है। हम दूर दूर से आए हुए हैं। ये बाहर लोग बातें कर रहे थे, मैं अंदर कमरे में बैठा सुन रहा था ये बातें। बहुत रात लेट तक दीक्षा चली। देवियों, विश्वास करो, इतना कुछ होने के बावजूद भी जगह बहुत कम थी तो लोगों ने खड़े होकर दीक्षा ली। बैठने के लिए जगह नहीं थी। उसके बाद अभी जाना हुआ 9 दिसंबर को। इस बार ये बहुत समझदार हुए थे। बेशक पीछे रहने वाले लोग, लेकिन सरल, अति श्रद्धालु। जिन चीजों की परमात्मा कदर करता है वह उन सब में सरलता, पीछे पीछे रहना, निरभिमानता, श्रद्धा, ये परमात्मा को बहुत प्रिय है। वह सबके सब गुण उनमें। अतः परमात्मा का पूरा साथ उन्हें मिला। होशंगाबाद के इतिहास में ऐसा सत्संग पहले कभी नहीं हुआ, सदा स्मरणीय रहेगा। जहां परमात्मा का साथ, वहां सब कुछ शुभ, अति शुभ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। इस बार उन्होंने पंडाल में दीक्षा रखी हुई थी। हवन भी जैसा उन्होंने करवाया, जो कुछ मेरे से करवाना होता है, मुझे लगभग स्टेप्स याद हैं अब, लेकिन वे उन स्टेप्स से कहीं ज्यादा आगे निकल गए हुए। जो कुछ उन्होंने करवाया आज तक पहले कभी मैंने नहीं देखा हुआ था। अपार हर्ष हुआ। अंदर तिलक लगवाने वाले पंडित तो दीक्षित थे। सामान्यतः पंडित मुझ जैसे शूद्र से दीक्षा लेने में बहुत आनाकानी करते हैं। ये भी एक बड़प्पन की बात है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि वहां पर जो अंदर तिलक लगाते हैं हॉल में, वह ब्राह्मण दीक्षित थे। अभी पूरी सूचना तो नहीं आई, लेकिन सुना है कि 1367 की दीक्षा हुई थी। पंडाल में रखी हुई थी दीक्षा। कोई बहुत प्रयत्न भी नहीं करने पड़ते, पर मेहनत तो फिर भी साधक करते हैं। और स्वामी जी महाराज वहीं भेजते हैं जहां मेहनत हो, जहां मेरी जरूरत हो। सैर करने के लिए नहीं। अमुक स्थान पर जा रहे हो, रास्ते में हमारे यहां होते जाओ। स्वामी जी महाराज डज नॉट परमिट नाउ। खत्म। जहां तेरी जरूरत होगी, जहां काम होगा, वहीं भेजूंगा और वहीं जाना। और मेरा काम है दीक्षा के लिए बैठना। सत्संग करना, कराना तो जो वहां के साधक हैं उनका काम है। वे भी यदि मेरे ऊपर ही वे थोपते हैं तो ये स्वामी जी महाराज को सिस्टम पसंद नहीं है। अब हो गई ये बातचीत, बहुत वर्ष हो गए। जो काम करेगा, दीक्षा के लिए साधक तैयार करेगा, वही स्वामी जी महाराज मुझे भेजेंगे, हर जगह नहीं। बहरहाल साधक चलो, सब कुछ बहुत अच्छा था। भोपाल का सत्संग भी अच्छा। 574 में दीक्षा वहां ली। बड़ा स्थान है। इतने लोगों की दीक्षा ऐसी जगह पर बहुत मानी जाती है। सामान्य जगहों पर
150-200 दीक्षा हो जाती है तो बहुत दीक्षा हो गई। बहुत श्रद्धालु लोग श्रद्धा और अश्रद्धा में साधक्षणों इतना ही अंतर दिखाई देता है। जैसे बैंक में एक क्लर्क भर्ती हुआ या किसी स्कूल में या किसी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में एक क्लर्क भर्ती हुआ और हेड क्लर्क बन के रिटायर हो गया। जिंदगी भर की बस यही कमाई। ऐसे व्यक्ति को जो साधक अश्रद्धावान है उनसे मैं तुलना करता हूं। अश्रद्धा आपको शायद यहां से उस गेट तक साधना में पहुंचाएगी, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जो पहले ही अकाउंट्स ऑफिसर वहां भर्ती हुआ है, श्रद्धावान व्यक्ति तो ऐसा जैसे सेना में सैनिक भर्ती हुआ हो और हवालदार बन के रिटायर हो गया हो। श्रद्धावान व्यक्ति ऐसा जो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ और ब्रिगेडियर तक पहुंच गया। श्रद्धा और अश्रद्धा में इतना फर्क है। अश्रद्धावान की मेंटालिटी और क्लरिकल मेंटालिटी में कोई फर्क नहीं होता। क्लरिकल मेंटालिटी जिनकी होती है, अफसर भी उनसे तंग, ये कहां मेरे पल्ले पड़ गया है। ये अपनी मेंटालिटी छोड़ता ही नहीं। कुछ ना कुछ उसे अपना बड़ापन दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कागज पर जरूर लिख देता है जिससे बाधा पड़े और साहब इसे फाइल को क्लियर ना कर सके। क्लरिकल मेंटालिटी। अश्रद्धावान देवी, डगमगाने वाली अश्रद्धा साधक को हेड क्लर्क तक मुश्किल से पहुंचाएगी और जन्म खत्म हो जाएगा। श्रद्धावान व्यक्ति ऐसे उठता है, परमात्मा उसे धक्का मारता है। गिरा हुआ है तो उसे ऊपर उठाता है, अगर ऊपर उठा हुआ है तो उसे उछाला मारता है। श्रद्धा। कुछ साधक यहां से थी, वहां पर पहुंचे हुए। श्रद्धा देखी होगी। 12 बजे प्रीति भोज का समय था, शायद 12:05 पर समाप्ति हुई होगी। 11 बजे तक उन्हें पता लग गया जितने लोगों की अपेक्षा थी उससे कहीं ज्यादा है। खाना उन्होंने ऐसे पैकेट्स में दिया जैसे हल्दीराम के डिब्बे, हलवाई के डिब्बे दुकान से मिलते हैं, ऐसे डिब्बों में उन्हें खाना बंद करके दिया सबको पैकेट। छोटी छोटी जगहों पर ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। 11 बजे भोजन और तैयार, 12 बजे तक पैकेट पूरे के पूरे तैयार थे। सुना है बच गए। सब कुछ बहुत सुंदर। यदि उनके लिए स्मरणीय है, मेमोरेबल, तो मेरे लिए भी मेमोरेबल सत्संग। तो समय हो गया है साधु जी, ने यही समाप्त करने की इजाजत दे। धन्यवाद।